कि संतो सो निज देश हमारा, संतो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। मेरा निजी देश कौन सा है, वहाँ की बनावट क्या है, वहाँ का सुख आनंद कैसा है, वहाँ की स्थित परिस्थिति, वहाँ की रचना कैसी है। जब खोल के सब बताएंगे तब जीवात्मा जगेगी। मैं ऐसे देश की रहने वाली और फंस कहाँ गई हूँ। समझा के क्या कह रहे हैं कि मेरा देश कैसा है कि जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे। भव सागर की धारा, भव सागर की धारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। मेरा ऐसा देश है। एक बार संतों की सीख मान लो, जीवात्मा जग जाए, जब पहुंच जाएगी दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। फिर इस काल माया के देश में उसका आना ही नहीं होगा। भाव सागर की धारा, वहां ये भाव माने दुख तकलीफ का सिंधु सागर है ही नहीं। बिल्कुल खुशनुमा चेतन तेजस्मयी आनंदमय देश है वो। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे परिचय देंगे आत्मा को, तब ये जग पाएगी। इतनी सो चुकी है कि सूरज चांद प्रकाशित नहीं, प्रकाशित नाही, सूरज चांद प्रकाशित नहीं, सूरज चांद प्रकाशित नाही, नहीं नभमंडल तारा, नहीं नभमंडल तारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। देखो कैसी रचना व्याख्या है जो इस सृष्टि में किसी ध्यानी वैज्ञानिक को नहीं मालूम, किसी ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियों को भी नहीं मालूम। कहते हैं मेरा वो देश ए जीवात्मा जहाँ की तू रहने वाली है, मैं वहीं से आया हूँ तेरे को लेने के लिए। जाग जा, चेत जा, होश में आ जा, अपने घर की तरफ चल पड़। कहते हैं वहां सूरज और चंद्रमा इस तरह का उदय अस्त होने वाला मेलोरी रचना वहां नहीं है। वहां कभी अंधेरा होता ही नहीं। वो प्रकाश में देश, आनंद में देश है और नई नवमंडल तारा। इस तरह का आकाश और नव यानी माने आकाश और ये तारागण भी नहीं कि जिनको बादल छिपा दे। वहां ये छिपाने वाली मिलोनी रचना नहीं है। बिल्कुल एक रस, अनवरत, हमेशा एक समान रहता। आगे क्या कह रहे हैं कि उदय नास्त दिवस नहीं रजनी, 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 बिना ज्योति उजियारा, बिना
सो निज देश हमारा। कहते वहां उदय माने प्रकाश, अस्त माने अंधेरा। वहां इस तरह की प्रकाश का कोई उपकरण नहीं है जो जले बुझ जाए, जले बुझ जाए। वो अनवरत जलता रहता है, अखंड है, अखंड। सो अस्मित वृत्ति अखंडा, दीप सिखायो परम प्रचंडा। परम प्रकाश रूप दिन राती, न चाहिए घर दिया और बाती। वो ऐसा देश वहां चिराग बत्ती जलाने की जरूरत नहीं, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश, कभी अंधेरे का नाम नहीं होता। और कहते बिना ज्योत उजियारा, वहां कोई जलाकर प्रकाश पैदा हो ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा प्रकाशमान ही है। आगे क्या कह रहे समझा के कि पांच तत्व गुण तीन नहीं वहां। 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 नहीं कोई सृष्टि पसारा, नहीं कोई सृष्टि पसारा। साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। के ये पांच तत्व का शरीर ये नासवान है, ऐसे कोई शरीर की पांच तत्व वाला नहीं है। वो तो निखारी सुरतों का देश है, जीवात्माओं का। वहां कोई इस तरह का शरीर नहीं है जैसा यहाँ पांच तत्व का शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और ये सब नष्ट हो जाता है। यानी नाशवान चीज वहां नहीं है। और क्या कह रहे, तीन गुण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ऐसी कोई बिलोनी वहां रचना गुणों की नहीं। वो तो एक समान, यानी मतलब हमेशा वैसा का वैसा, उसमें कोई मिलानी रचना नहीं, कोई बनावट नहीं है। क्या कह रहे, नहीं कोई सृष्टि पसारा। इस समय इस तरह की कोई सृष्टि का विस्तार भी नहीं है। ये बना दिया है, वो बना दिया है, इस खोल में जीवात्मा, उस खोल में, उस शरीर में, फिर उसको नष्ट करो, उसको नष्ट करो, इसमें डालो, इसमें नष्ट करो, उसमें डालो, क्या इस तरह का कुछ। ये जन्म मरण जैसा कोई वहां कार्य नहीं है। वो जीवात्माओं का अजर अमर देश है, एक समान एक रस में रहता। आगे क्या कह रहे हैं कि तहान माया कृत्य प्रपंच ये है। तहान माया कृत प्रपंच ये है। कि तहान माया कृत्य प्रपंच ये है। तहान माया कृत प्रपंच ये है। लोक कुटुंब परिवार, लोक कुटुंब परिवार। साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। अखंड देश में वो चेतन देव जीवात्माओं के भंडार का है। वहां पर माया का कोई प्रपंच चलने वाला नहीं, कोई बिलोरी पाप पुण्य कर्मों की रचना वहां नहीं है। और न ही इस तरह का कोई लोक है जिसमें कुटुंब और परिवार में फंसाए जाने वाली कोई व्यवस्था हो, वो भी नहीं है। बिल्कुल निखारी सुरतों का देश है वो। आगे समझा के महापुरुष क्या कह रहे हैं कि क्षुधा तृषा नहीं, शीत उष्ण वहां। क्षुधा तृषा नहीं, शीत उष्ण वहां। ये सुख दुख को संचारा, सुख दुख को संचारा। साधो सो निज
प्यास का भी कोई चक्कर नहीं, जो जू फंस जाए। देखो सिंह ऋषि बेचारे प्यास भूख में ही फंस गए। कहा इस तरह की वहां कोई रचना नहीं है, न भूख लगती है न प्यास लगती है, न गर्मी है न सर्दी का कोई प्रभाव है। ऐसी प्रकृति की मिलोनी रचना वहां नहीं है। बिल्कुल एक रस अखंड देश है वो, और तहां सुख दुख का कोई संचार नहीं, कोई सुख नहीं कोई दुख नहीं, ऐसा कोई आने जाने का वही सिस्टम नहीं है। वो एक रस है, बिल्कुल आनंदमय शाश्वत आनंदमय देश है वो। आगे समझा के महापुरुष क्या कह रहे हैं कि आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, आदि न व्याधि उपाधि कछु वहाँ, ये आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा, पाप पुण्य विस्तारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। गाँव बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दुख तकलीफ आफत मुसीबत दैवी प्रकोप दुर्घटना काली कुछ नहीं हुआ। इन तरह की व्याधि उपाधियां कोई पद का इधर उधर का झगड़े झंझट का कुछ नहीं, बिल्कुल शांतिमय देश है। जीवात्माओं का जन अमर देश शांतिमय देश। क्या कह रहे हैं कि पाप पुण्य विस्तारा, न वहां शरीर है न पाप होता न पुण्य होता। जब पाप पुण्य नहीं तो कर्मों की सजा भी नहीं कोई, इस तरह के कर्म नहीं वहां। जीवात्मा तो कोई कर्म यहां भी आई तभी कोई कर्म नहीं किया उसने, काल माया के किसी भोगों के सामान का प्रयोग नहीं किया। अब उसे दंड क्यों मिला? संग दोष के कारण। इसका असर साथी मन, अगर तुम्हारा साथी चोर हो और अगर चोर चोरी में पकड़ा जाए तो तुमको भी पुलिस बंद कर देगी उठा के। तुमको नहीं मेज के लिए चोरी नहीं तो चोर के साथ क्यों रहते? ये संग दोष संग लाभ दोनों यहाँ। आगे समझा के महापुरुष क्या कह रहे, पूरे देश का परिचय देंगे अपने, तब ये जीवात्मा में कुछ जिज्ञासा होगी। मैं इतने सुंदर देश की रहने वाली और यहाँ का क्या पाप पुण्य कर्मों की गंदगी में कहा फंस गई मन के साथ आके। क्या कह रहे हैं कि ऊंचे नीचे कुल की मर्यादा, ऊंचे नीचे कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा, आश्रम वर्ण विचारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। इस तरह मतभेद का वहां कोई विचार नहीं, न ऊंच न नीच, न छोटा न बड़ा, न गरीब न अमीर, न पढ़ा लिखा अनपढ़, न स्त्री न पुरुष, कोई झगड़ा नहीं। यह है झगड़े का देश, अशांति क्रांति भ्रांति का देश, प्रेमियों जीवात्माओं का अमर देश, एकदम शांति प्रिय देश है, जहाँ इस तरह की कोई मिलोनी रचना नहीं है जिसमें कोई दुख तकलीफ आपत्ति महसूस हो। क्या कह रहे हैं? आश्रम वर्ण विचारा। यहाँ कहते गृहस्थ आश्रम है, ये ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास का नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई विभाजन किसी तरह का नहीं, कोई मतलब बिल्कुल अखंड है, अखंड देश है वो। और कोई ऐसी विचारधारा वहां नहीं इस तरह की जिससे किसी को छोटा बड़ा कहा जाए, कह के उसको अपमानित किया जाए, दुखी किया जाए, ऐसी कोई रचना वहां नहीं है। आगे क्या कह रहे महापुरुष समझा के कि अधर्म धर्म वहां कछु नहीं, अधर्म धर्म वहाँ कछु
वाली, एकदम पाक साफ निर्मल चेतन देश है वो जीवात्मा। कानव संयम नियम इनमें भी फंसा के ऐसा फंसा देखिए, ये नियम करो, ये संयम करो, ये काम करो, वो काम करो, यानी तरह तमाम तरह की कर्मों की मिलोरी रचना बना के उसी में फंसा दिया गया। लेकिन कहा है जीवात्मा तेरे देश में ऐसी कोई रचना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल स्वतंत्र आजाद जीवात्माओं का खुशनुमा देश है। आगे समझा के क्या कह रहे कि अति अभिराम धाम अति उत्तम, अति अभिराम धाम अति उत्तम, शोभा जासु अपारा, शोभा जासु अपारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। कहते अत्यंत सुंदरता का धाम, जिसकी किसी लोक में उसकी बराबरी का यानी सुंदरता का कोई प्रमाण नहीं, कोई उपकरण नहीं है। इतना सुंदर खुशनुमा देश है, अति उत्तम है, जहां पर किसी में कोई मिलावट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। इतना पाक साफ सच्चा उत्तम देश है सतलोक। शोभा जा स्वपारा, जितनी शोभा की जाए बताई जाए वर्णन में उतनी ही कम है, वो तो देखते ही बनती है। जब जीवात्मा जाएगी देखेगी तब उसका वर्णन सही कर सकेगी। इसलिए संत महापुरुषों की जीवात्मा जगी है, रोज आते जाते हैं, उस शोभा सुंदरता उस देश की देखते हैं, तभी आकर के इन जीवात्माओं को जगाने में उस शोभा सुंदरता का वर्णन जब कहते हैं तब ये जीवात्माओं के अंदर एक इच्छा उठती है कि हमको अपने घर जाना चाहिए। मेरा इतना सुंदर देश है, ऐसा है तो हमको अपने घर जाना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, ये कबीर साहब ने कहा था। कबीर माने आदमी का नाम नहीं है, शरीर का नाम कबीर नहीं, कायावीर कबीर। जिसने काया माने शरीर से जो रास्ता गया है जीवात्मा अपने घर जाने का, वो जो प्राप्त कर ले सिद्ध कर ले वो वीर है। इस काया की वीरता उसी को मिलेगी, उसी को सूरवीर कहा जाएगा शरीर में। तभी कहा नहीं जाया जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। इनको मार दो पड़ोसी, मार दो पड़ोसी, ये सूरता नहीं है तो हत्या है, ये हिंसा पाप है। ये सलाह तुमको बुरे कर्म की कौन देता है? ये शैतान मन। इस मन को जिसने मार दिया है वो सच्चा सूरवीर है। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना, बड़ा बड़ी मन घट में इसी को जीतना कठिना है। इस शैतान दुश्मन को जीतने का यंत्र अस्त्र औजार ये नामदान तुमको सदगुरु ने दया करके दे दिया है। अगर तुम इस औजार का इसीलिए का रोज अभ्यास करो। जब अभ्यास करोगे तो औजार चलाने में निपुण हो जाओगे, तो तभी तुम अपने लक्ष्य का भेदन कर सकोगे। अगर तुमने औजार लेके रख दिया, चलाया कभी नहीं, तो तुम उसको सही निशाने पर चला ही नहीं सकते हो। इसलिए नाम अस्त्र, नाम औजार, नाम युक्ति आपको सदगुरु दयाल ने इसीलिए दी थी कि सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर इसका नित्य अभ्यास करना। जब ये अभ्यास में हो जाएगा तो तुम्हारा लक्ष्य भेदन हो जाएगा, तब तुम्हारे ऊपर निशाना सही लक्ष्य पर मार पाओगे और हमेशा के लिए काल माया के देश को परास्त करके अपने घर चले जाओगे। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई समझो, कहे कबीर सुनो भाई समझो, कि कहे कबीर सुनो भाई समझो, कहे कबीर सुनो
सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। कबीर जिन्होंने पाया है, कबीर, नानक, पलटू रैदास, चरणदास, सोवादास, बहुत संत आए, हजारों से ऊपर आए हैं इन्हीं 700 वर्षों में, जिन्होंने उस देश की मंजिल को तय किया, देखा है। वो खोल के कह रहे हैं यहाँ 3 लोक से ऊपर की कोई वर्णन रचना ही नहीं है, कोई जानकारी ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि राम त्रिलोकीनाथ थे, 3 लोक से आए थे, वहीं तक का ज्ञान कराया गया। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं वो 3 लोक से न्यारा मेरा सत्यलोक है, सच्चा लोक है। कोई विरोधी रचना, कोई पाप पुण्य को गुंजाइश नहीं है। देखिए ऐसे सुंदर खुशनुमा देश की रहने वाली ये जीवात्मा जो हमारे आपके मनुष्य शरीर में बैठी हुई है, इसी जीवात्मा के लिए महात्मा आते हैं, जीवात्मा को जगाने की युक्ति देते हैं और सहयोग देते हैं, और जो विघटन को, जो अटकलें बाधाएं आती उसको दूर भी करते हैं। सब तरह का सहयोग देंगे तब ये जीवात्मा निकल सकेगी, नहीं काल माया इतने बंधन लगा रखे हैं, इसको निकलने का कहीं फुर्सत ही नहीं।